और अब तस्करा खानेवाल के पंजाब असम्बली के हल्का PP 206 में ज़िमनी इंतखाब का, जिसके लिए गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई है। हल्के में पोलिंग जारी है। बड़ी तादाद में वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशन पर आ रहे हैं। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू होगी, जो कि बिला तातुल शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। हल्के में तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत 11 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। ताहम तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नौरीन निशात डाहा और मुस्लिम लीग नून के राना मोहम्मद सलीम के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। PP 206 खानेवाल की नशिस्त रुकने पंजाब असम्बली निशात खान डाहा के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। खानेवाल ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग में गहमा गहमी इस वक्त उरूज पर पहुंच गई है। पोलिंग स्टेशन नंबर 109 और 110 पर क्या सूरत-हाल है, इस हवाले से जानेंगे ब्यूरो चीफ जुनैद मलिक से, जो कि इस वक्त पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं। जुनैद मलिक, आगाह कीजिएगा, टर्नआउट कैसा देखने में आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर बात की जाए पोलिंग की तो 4 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। पोलिंग स्टेशन नंबर 109 और 110 पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर अगर वोटर की बात की जाए तो इस जो चक है 168, यहाँ पर जो वोटर रजिस्टर्ड वोटर है 21,000 से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर हैं। मगर पोलिंग स्टेशन नंबर 9 और 109 और 110 पर गहमा गहमी अरूज पर पहुँच चुकी है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, अपने हामियों के लिए वोटर जो है वो घरों से निकलना शुरू हो गए हैं। पहले मौसम की वजह से था, अब जो है वक्त जैसे ही ख़त्म होने के करीब आता जा रहा है, वोटर की बड़ी तादाद हलकों में नज़र आ रही है। खूब गहमा गहमी देखने में आ रही है। सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाने के लिए रेंजर के अलावा जो पुलिस एहलकार हैं दीगर डिस्ट्रिक्ट से जिनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं, वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। मुकम्मल चेकिंग करने के बाद वोटर्स को अंदर पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। कैमरे, मोबाइल इस्तेमाल करने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। तमाम तर जो चीज़ें हैं उसकी मॉनिटरिंग के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं। तो ये तमाम तर सिलसिला जारी है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, वोटरों की बड़ी तादाद इन पोलिंग स्टेशन का रुख करती आ रही है। जी सही, तो पोलिंग में गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई है। ब्यूरो चीफ जुनैद मलिक हमें आगाह कर रहे थे। जुनैद मलिक, आपसे डिटेल्स हासिल करते रहेंगे। फिलवक्त शुक्रिया। खानेवाल में पंजाब असम्बली के हल्का 206 के ज़िमनी इंतखाब में पोलिंग जारी है, जबकि तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के है। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ पर यासिर अजीम से, जो कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना सलीम हनीफ के साथ मौजूद हैं। जी यासिर अजीम। जी हाँ, बिल्कुल। खानेवाल के हल्का PP 206 में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से पोलिंग का सिलसिला जारी है। वोटर्स बड़ी तादाद में आके अपने उम्मीदवारों को पोलिंग स्टेशन पर वोट कास्ट कर रहे हैं। इस वक्त मौजूद है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना मोहम्मद सलीम हनीफ। इनसे बात करते हैं कि वो इंतजामात के हवाले से किस तरह देख रहे हैं। जी, आप बताइएगा, क्या इलेक्शन है, पोलिंग हो रही है, मुख्तलिफ इंतजामात के इंतजाम की जानब से? इंशाल्लाह अब जो इस वक्त तक तो हम हैं, जो इंतज़ामिया ने भोंडी हरकतें करनी थी वो 2 रातों में कर ली है। तो इंशाल्लाह घबराने वाले नहीं हम टकराएंगे। इंतजामिया अगर कुछ करेगी फिर भी मेरे शेर जवान टकराएंगे। रात एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो घी दिया जा रहा नून लीग की जानब से वोटर्स को मुतवज्जा करने के लिए, उस हवाले से उसमें क्या है? घी दिया गया, हमें तो कोई इल्म नहीं घी कहाँ पे दिया गया। घी तो है ही नहीं, हमारा तो घी का बिजनेस ही नहीं। मुझे तो अब आपकी वजह पता चल रहा है, मुझे तो कहीं भी घी नहीं दिया गया। नतायज को कैसे देख रहे हैं आप? 5 बजे इंशाल्लाह शेर की कामयाबी, शेर के अलावा कोई यही कहना है कि वो भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और अगर निज़ामी जानब किसी किस्म के कोई हरकत की गई तो उसको भरपूर रोका जाएगा। और ऊपर उम्मीद है कि यासिर अजीम हमें तमाम सूरत-हाल से मुतालिक आगाह कर रहे थे। शुक्रिया यासिर। और अब तस्करा आसान है APS का, जिसको 7 बरस बीत गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि 16 दिसंबर 2014 के दहशतगर्द हमले में बच्चों समेत 140 से ज़्यादा लोग शहीद हुए। ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को कामयाबी से शिकस्त दी। मैं इस अज़्म का इरादा करता हूँ कि हम हमले में बच जाने वाले बच्चों और वालिदैन को कभी मायूस नहीं होने देंगे। दहशतगर्दी और इसके आलाकार के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा है। बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि APS के शहीदी शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। बहादुर पाकिस्तानी कौम के हौसले दहशतगर्दी के खिलाफ मज़ीद बुलंद हुए। अहद करें कि फ़िरका वराना नस्ली तासुब फैलाने वालों के खिलाफ खड़े रहेंगे। ऐसे हथकंडे अपनाने वालों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बने रहेंगे।
सानह आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 7 साल मुकम्मल हो गए, मगर कौम के जख्म आज भी ताज़ा हैं। सफाक दुश्मन ने कौम के नन्हे मेमारों को बेदर्दी से निशाना बनाया। बुज़दिल दुश्मन के हमले में 132 बच्चों समेत 150 के करीब अफराद शहीद हुए थे। 14 का सूरज मामूल के मुताबिक तुल्लू हुआ। सुबह 10:40 पर 6 दहशतगर्दों ने स्कूल पर हमला किया। दहशतगर्द हमले में पेशावर की फिजा धमाकों और गोलियों की आवाजों से गूंज उठी। जदीद असलहे से लैस अमन दुश्मनों ने नहते बच्चों और असातिज़ा को निशाना बनाया, जिसमें 132 मासूम बच्चों समेत 150 के करीब अफराद शहीद हो गए। सानिया APS के बाद कौम और सिक्योरिटी इदारों ने नए अज़म के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला किया और इन पर पाक धरती की जमीन तंग कर दी। दहशतगर्दों के खिलाफ सैकड़ों छोटे बड़े ऑपरेशन किए गए, जिसमें हजारों मुरब्बा मील का रकबा क्लियर किया गया। इन ऑपरेशन में सैकड़ों दहशतगर्दों को हलाक और गिरफ्तार किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों में दर्जनों गैंग्स का खात्मा किया गया। नेशनल एक्शन प्लान के तहत 60 से ज्यादा तंजीमों को कलादम करार दिया गया। 7 बड़ी दहशतगर्द तंजीमों का कला कमा भी किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने सानिया APS पर मन गढ़ंत प्रोपेगेंडा करने वालों को भी करारा जवाब दिया। कहा गया कि इस वाक़े में 51 बच्चे और स्टाफ मेंबर्स फौज के ही शहीद हुए। सैकड़ों ऑपरेशन में हजारों फौजी जवान शहीद हुए। पाक फौज वतन के दिफा के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। सरदार हमीद, न्यूज़ 1, इस्लामाबाद। सुकूते ढाका को निस्फ सदी बीत गई, मगर दुश्मन भारत की मकरू साजिश की भीड़ चढ़कर 1971 में आज के दिन पाकिस्तान से दो लख्त हुआ। माजी की तल्ख यादें 50 बरस बाद भी ताज़ा हैं। सकूते ढाका, जब पाकिस्तान अपने एक बाजू से महरूम हो गया। मक्कार दुश्मन भारत की मकरू साजिश की बीच चढ़कर 1971 में आज के दिन पाकिस्तान दो लख्त हुआ। पाकिस्तान की सियासी बेचैनी की सूरत हाल को देखकर मक्कार भारत ने 1971 की जंग से पहले पाकिस्तान को दो लख्त करने का मंसूबा बना लिया था। नापाक मंसूबों को अमली जमा पहनाने के लिए भारतीय खुफिया एजेंसी अग्रतल साजिश रचाई। भारतीय फौज ने शिद्दत पसंद तंजीम मख्ती बहानी को तैयार किया, जिसने पाक फौज के खिलाफ गोरीला कार्रवाइयां शुरू कर दी थी। एक जानिब माजी की तल्ख यादें आज भी ताज़ा हैं, दूसरी जानिब मक्कार दुश्मन आज भी इसी डगर पर चल रहा है और बलूचिस्तान से राख एजेंट कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी इसका मुंह बोलता सबूत है। आपको आगाह करें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर स्कर्दू पहुँच गए हैं, जहाँ सयाहत के शोबे की तरक्की के हवाले से अहम ऐलानात किए जाएंगे। स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 164 किलोमीटर जगलोट स्कर्दू रोड का भी इफ्तिताह होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान म्यूनसिपल स्टेडियम में जलसा आम से खिताब भी करेंगे, जिसमें सयाहत के शोबे की तरक्की के हवाले से अहम ऐलानात किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के इमरान खान इस दौरे पर स्कर्दू पहुंच चुके हैं और ये मरकज़ी तकरीब है जो कि इस वक्त जारी है। आपको आगाह करें इस दौरे से मुतालिक कि स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 164 किलोमीटर जगलोट स्कर्दू रोड का भी इफ्तिताह होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान म्यूनसिपल स्टेडियम में जलसा आम से खिताब करेंगे, जिसमें सयाहत के शोबे की तरक्की के हवाले से अहम ऐलानात किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं और गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर बराए मवासलात मुराद सईद ने भी इस हवाले से इस इक़दाम को सराहा है कि वफाकी काबीना की जानिब से इसका अप्रूवल दिया गया और अब एक और वादा जो कि हुकूमत की जानिब से पूरा किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर स्कर्दू पहुँच गए हैं, जहाँ सयाहत के शोबे की तरक्की के हवाले से अहम ऐलानात किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में 16,000 मुलाजमीन की बरतरफी से मुताल्लिक़ केस की समाअत। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को बरतरफ मुलाजमीन एक्ट में दलाल देने के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि ये समाअत हुई, जिस पर दलाल देने का एक और मौका दे दिया। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि वो जिन मुलाजमीन को मिसकंडक्ट या ड्यूटी से गैर हाजिरी पर निकाला गया उन पर हमारी तजावीज़ का इतलाक नहीं होगा। अगर तमाम मुलाजमीन के वकला हुकूमती तजावीज़ की हिमायत करते हैं तो
ही उन पर अमल होगा। आपको आगाह करें इससे मुतालिक कि ये अहम समाअत हुई है जिसका अहवाल हम अपने नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 16,000 मुलाजमीन की बरतरफी से मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को बरतरफ मुलाजमीन एक्ट पर दलाल देने का एक और मौका दे दिया। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि वो जिन मुलाजमीन को मिसकंडक्ट या ड्यूटी से गैर हाजिरी पर निकाला गया उन पर हमारी तजावीज़ का इतलाक़ नहीं होगा। सिंध के वज़ीर इत्तलात और मेहनत सईद गनी का कहना है कि सूबे में बल्दियाती इंतखाबात मार्च तक कराने की कोशिश कर रहे हैं। रुकी हुई हल्का बंदियों पर जल्द काम शुरू होगा। सिंध हुकूमत इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल करना चाहती है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ वन अहमद नवाज से, जो कि इस वक्त सईद गनी के साथ ही मौजूद हैं। अहमद नवाज, आगाह कीजिएगा, सिंध में बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक वज़ीर इत्तलात सिंध का मज़ीद क्या कहना है? बिल्कुल, सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तैयारियां शुरू हैं और हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात की पूरी तैयारी में है और इलेक्शन एक्ट भी बना है और गो के वहाँ की जो अपोजिशन जमातें हैं वो इसको मुतराज़ा बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और सिंध बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से किस तरह तैयारियाँ कर रहा है, आया जो हल्का बंदियों पर काम रुका हुआ था उन पर कोई पेशरफ्त हुई है? हमारे साथ सिंध के वज़ीर इत्तलात मौजूद है सईद गनी साहब, उनसे बात करते हैं कि इस हवाले से क्या कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम दिया। तो देखें, एक तो जो आपने डिलिमिटेशन की बात की है, डिलिमिटेशन के हवाले से हमने कानून में तरमीम की थी, गवर्नर साहब को भेजा, गवर्नर साहब ने वो वापस असम्बली को रेफ़र किया, ये उनका इख्तियार है आइनी तौर पर, और उसके बाद असम्बली ने दोबारा उसको देखा और उनकी जो ऑब्जर्वेशंस थी उनमें से कुछ ऑब्जर्वेशंस को हमने अडॉप्ट कर लिया और कानून को एक मरतबा फिर गवर्नर को भेज दिया। अब गवर्नर साहब के पास उस कानून को हमारे पास लौटाने का तो इख्तियार नहीं है, लेकिन उनके पास 10 दिन का टाइम होता है कि 10 दिन के अंदर अंदर वो इसकी मंजूरी दे देंगे, और अगर 10 दिन में मंजूरी नहीं देते हैं तो वो मंजूरी तस्वुर की जाती है। तो आज मेरा ख्याल है कि शायद 7-8 दिन हो गए हैं, तो जैसे ही गवर्नर साहब के पास से ये आ जाएगी इसकी मंजूरी तो फिर वो कानून बन जाएगा और उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है डिलिमिटेशन का आगाज़ उस कानून के मुताबिक कर सकता है। तो वो हमने कर दिया है, बाकी मेरा ख्याल की चीज़ें हमारे यहाँ ठीक हैं। तो सर, सिंध में बल्दियाती इंतखाबात कब तक देख रहे हैं? मरहलावार होंगे या एक ही दफ़ा होंगे? तो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का मौक़िफ़ हम तक पहुँचा रहे थे अहमद नवाज। शुक्रिया अहमद। हम वेलकम बैक। मौसम का हवाला शामिल करते हैं। कराची से खैबर जाड़ा जोर दिखाने लगा। कश्मीर गिलगित KPK में खून जमा देने वाली सर्दी, पहाड़ों पर हर तरफ सफ़ेदी छा गई, वादियाँ बर्फ से ढक गईं, झील दरिया नदी नाले सब जम गए, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। मलका को हिसार, मरी, अयूबिया, नारान, काखान, सवात, हुंजा में मौसम के दिलकश नज़ारे। उधर इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी शहरियों की कुल्फ़ी जम गई। कराची में सर्दी ने पंजे गाड़ लिए।